वेलकम टू बिकम सरकारी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल बिकम सरकारी पर। तो आज की इस वीडियो में मैं हमारे आज के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मैं जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, तो आप वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक पूरी देखना। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे आज के पहले सवाल से। तो हमारा आज का पहला सवाल है, 9वीं यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब है तीसरे, ऑप्शन ए। तो जो 9वीं यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल थी उसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा है। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी कि यूएसजीबीसी ने 2021 में लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन LEED के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर शीर्ष 10 देशों की 9वीं वार्षिक रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत 146 परियोजनाओं के साथ तीसरे स्थान पर है। यह 2021 में प्रमाणित 1077 LEED परियोजनाओं यानी कि जो लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन LEED है उन परियोजनाओं के साथ जो चीन है वह शीर्ष पर है, और उसके बाद कनाडा 205 परियोजनाओं के साथ दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर बात हो रही है यूएसजीबीसी की, तो आइए जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यूएसजीबीसी की फुल फॉर्म है यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, और जो यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है इसकी स्थापना हुई थी 1993 को, और इसके जो भी अध्यक्ष और CEO हैं इस काउंसिल के वो हैं पीटर टेम्पल्टन, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। हमारा अगला सवाल है, भारतीय रेलवे देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ स्थापित करेगा? तो इसका सही जवाब है दिल्ली, ऑप्शन सी। तो जो भारतीय रेलवे जो है देश की सबसे बड़ी जो कुश्ती जो रेसलिंग अकेडमी होगी वह दिल्ली में स्थित स्थापित करेगा। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे किशनगंज दिल्ली में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी यानी जो रेसलिंग अकेडमी है उसको स्थापित करने की मंजूरी दी है। कुश्ती अकादमी भारत में सबसे बड़ी होगी और देश में कुश्ती के खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस होगी। इस परियोजना की स्थापना 30.76 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से की जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यानी कि जो अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है जो कि EOS-04 नाम से है, यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब है इसरो, ऑप्शन बी। तो जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है EOS-04 और 2 छोटे उपग्रहों को वांछित कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। साल 2022 में यह इसरो का पहला लॉन्च मिशन था। उपग्रहों को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से लॉन्च वाहन PSLV C-52 रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। बात हो रही है इसरो की, तो आइए जानते हैं इसरो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इसरो की जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी जो स्थापना हुई थी इसरो की वो हुई थी 15 अगस्त 1969 को, और इसके जो भी अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव हैं जो कि इसरो के हैं वो डॉक्टर S सोमनाथ हैं, और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा क्रिम्सन रोज किस प्रजाति से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तितली। तो जो क्रिम्सन रोज जो कि हाल ही में खबरों में था वह तितली प्रजाति से संबंधित है। क्रिम्सन रोज एक बड़ी तितली है जिसके पंखों और शरीर पर
काले, सफ़ेद और लाल रंग का मिश्रण है। यह स्वेलो टेल्स परिवार से संबंधित है और वे तट, अंतर्देशीय और अक्सर समुद्र पार करने के साथ प्रवास करने के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में श्रीलंका की ओर रामेश्वरम द्वीप, जो कि तमिलनाडु में है, के सबसे दक्षिणी सिरे पर स्थित धनुषकोडी से हजारों क्रिम्सन रोज तितलियों को उड़ते हुए देखा गया। अगला सवाल है, हाल ही में दिल्ली पुलिस का 75वां स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 16 फरवरी। तो 16 फरवरी को जो है दिल्ली पुलिस का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 फरवरी 2022 को दिल्ली पुलिस की 75वीं स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए। एक परेड के बाद अमित शाह ने दिल्ली पुलिस की 75 साल की सेवा के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया। दिल्ली पुलिस ने अपनी नई पॉडकास्ट श्रृंखला किस्सा खाकी का के नाम पर एक मासिक न्यूज़लेटर भी लॉन्च किया, जो बल की महत्वपूर्ण घटनाओं और कीर्तिमान का वर्णन करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गेमिंग ऐप A23 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है शाहरुख खान, ऑप्शन ए। तो गेमिंग ऐप, जो कि गेमिंग ऐप A23 है, उसका ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में शाहरुख खान को बनाया गया है। ऑनलाइन स्किल गेमिंग कंपनी हेड डिजिटल वर्क्स के स्वामित्व वाले ऐप A23 ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वह अपने तरह के पहले उत्तरदायी गेमिंग अभियान के साथ साथ इसके चलो साथ खेलें अभियान में भी शामिल होंगे। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की गेमिंग कमेटी के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे बड़ा फैंटेसी स्पोर्ट्स मार्केट बनकर उभरा है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में गुरु रविदास जयंती किस दिन मनाई गई है? तो इसका सही जवाब है 16 फरवरी, ऑप्शन सी। तो 16 फरवरी को जो है गुरु रविदास जयंती मनाई गई है। वर्ष 2022 में गुरु रविदास की 645वीं जयंती है। वह 15-16वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी, कवि, समाज सुधारक और गुरु थे, जिन्होंने भक्ति आंदोलन के दौरान भक्ति गीतों, छंदों, आध्यात्मिक शिक्षाओं के रूप में उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होंने आदि ग्रंथ, जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है, में 40 कविताएं भी लिखी। वह मीराबाई के आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी थे। अगला सवाल है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है इंदौर, ऑप्शन बी। तो इंदौर में जो है दक्षिण एशिया यानी जो साउथ एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र बनाया जाएगा। इंदौर में जल्द ही लगभग 400 बसें कचरे से जो उत्पन्न होने वाली बायो CNG है उस पर चलेंगी और बायो CNG एक संयंत्र में बनेगी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 फरवरी 2022 को किया जाएगा। सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मोड है, उसके माध्यम से 150 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इंदौर नगर निगम के ट्रेचिंग ग्राउंड के 15 एकड़ में इस संयंत्र की स्थापना की गई है। यह दक्षिण एशिया में इस तरह का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र होगा। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और भी ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियोज़, डेली क्विज और जॉब नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल बिकम सरकारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। नमस्कार।